आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को बहुत आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश आया है मेरे प्रियो, और ये संदेश इस जगत, इस संसार के मनुष्यों के लिए। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश न हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैंने जो बलिदान तेरे लिए किया, वरन संसार के लिए किया, वरन हर एक विश्वास करने वालों के लिए किया, वो बलिदान व्यर्थ जाने ना पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहता है आपसे, और उस विषय में बात करना चाहता है। और बाइबल कहता है कि पाप की मृत्यु मजदूरी है। पाप मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य को पाप के विषय में ज्ञान है। वो हर बातों को जानता है कि पाप क्या होता है। पाप करने से मनुष्य की जीवन में कितने श्राप, कितने बंधन आ जाते हैं मेरे प्रियो। और ये पाप जो है ये शैतान है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में आरंभ से पाप किया, और जिसके कारण शैतान पाप का पिता कहलाया। और वही शैतान जो है आज हर एक मनुष्य के विरुद्ध में खड़ा है मेरे प्रियो। एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता, एक तरफ यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता जो हर एक मनुष्य के लिए मन फिराव के लिए बुला रहे मेरे प्रियो, और एक तरफ शैतान जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन विश्वास करने वाले व्यक्ति और अविश्वासी दोनों एक लाइन में है, दोनों पाप की श्रेणी में है। कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि विश्वासी जो है पाप के विषय में जानते हैं कि पाप क्या है और पाप का फल क्या है, और संसार भी जानता है कि पाप का फल क्या है। लेकिन उसके अंदर यहोवा परमेश्वर नहीं है, उसके अंदर यीशु नहीं, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। दोनों एक ही पायदान पे चल रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है और कह रहा है तू अपने पाप को छोड़ दे, क्योंकि जब तू पाप को छोड़ देगा तो तेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, बड़ी भलाई होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह बाइबल का खुदा जो है पाप से बैर करता है, पापियों से प्रेम करता है। इस संसार का कोई भी ईश्वर नहीं कि जो पाप से प्रेम करता हो, पापियों से प्रेम करता हो। संसार का कोई भी ईश्वर नहीं जो पापियों से प्रेम करता है, वरन पापियों का सर्वनाश करता है। लेकिन एकमात्र यहोवा परमेश्वर है, बाइबल का खुदा है, जो पापियों से प्रेम करता है। और उन्हीं पापियों के कारण यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसके कारण उस क्रूस के बलिदान को लेकर बहुत से मनुष्य के लोग जो मनुष्य है, जो संसार के लोग उस क्रूस की निंदा करते हैं। तेरा ईश्वर यीशु के लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। कैसा ईश्वर है? ये बात कहते हैं कि कैसा ईश्वर है, क्या अपने आप को नहीं बचाया? अगर वो अपने आप को बचा लेता तो मैं कहता हूं तेरे अधर्म बने रहते, तेरे पाप क्षमा नहीं होते और तू पाप में मर जाता। लेकिन परमेश्वर की दया से कृपा हुई इस संसार के ऊपर, वरन उनके ऊपर जो पहले से बुलाए गए, जो पहले से चुने गए। प्रभु पापियों को ढूंढ रहा है। क्या उन्हीं पापियों में से आप हो? क्या आज अपने आप को मानते हो कि मैं पापी हूं? आज बहुत से लोग विश्वासी जो है प्रभु की सच्चाई को जानते, पाप करते, बेविचार करते हैं, लेकिन वो है अपने आप को बदल नहीं पाते। लेकिन आज यीशु आपको बुला रहा है, और यीशु आज आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, कोई क्यों ना हो, प्रभु आज से आपको मन फिराव की बातों को बता रहा है और कह रहा है पापों को छोड़ दे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, अगुए भी पाप कर जाते हैं,
अगुए भी विचार में लिप्त है। और हर एक विश्वासी, क्यों? क्योंकि शैतान जो है मैं भी चाहता हूं, नहीं चाहता है कि आप उद्धार पाए। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा विश्वासी जो है आज पाप की श्रेणी में है, व्यभिचार के लाइन में है, पापों के लाइन में है। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु आपको बुला रहा है और यीशु कह रहा है आज के बाद तू छोड़ दे, आज के बाद तू छोड़ दे, आज के बाद अपने आप को जो है बदल दे और यीशु के पास आ जा, क्योंकि आने वाला समय सही नहीं है। क्योंकि जब तू पाप में लिप्त रहेगी, पापों में लिप्त रहेगा, तो यीशु जब आएगा तो तेरा परिश्रम व्यर्थ होगा, तेरा विश्वास व्यर्थ होगा और संसार के श्रेणी में तू छोड़ा जाएगा और पाप के कारण तू मिट जाएगा। लेकिन आज यीशु आपसे बात कर रहा है। हम लोग देखेंगे रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 23 वचन में लिखा गया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सुन लो, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां पर अनंत जीवन और मृत्यु दोनों के विषय में बात कर रहा है। अगर मेरे प्रियो, अगर आज आप पाप के लाइन में हैं, व्यभिचार के लाइन में हैं, निंदा, झूठ, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ये सब पाप की श्रेणी में आता है मेरे प्रियो। अगर बाइबल कहता है कि अगर तू ये सारे पाप अगर तू कर रही है, कर रहा है, तो बाइबल कहता है उसकी मजदूरी मृत्यु है। तू विश्वासी क्यों ना हो, तू अगुआ क्यों ना हो, तेरे लिए मृत्यु इंतजार कर रही है। तेरे लिए पाप की बीमारी तैयार की गई है। तेरे लिए कष्ट का जो है मृत्यु तैयार किया गया है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम गलातियों के पुस्तक में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, पाप के विषय में एक चिन्ह है। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 19 और 21 वचन में जब हम लोग देखते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है, यानी मृत में तो यहां पे कहना चाहता हूं, इस वचन में यहां पे होना चाहिए मृत्यु के काम तो प्रकट है। हालेलुया। मेरे प्रिय सुनने वाले लोग ये मत सोचिए कि मैं बाइबल के वचन को बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं। बाइबल कहता है जो परमेश्वर की वचन को घटाए और बढ़ाएगा, परमेश्वर उसकी जीवन से घटाएगा और बढ़ाएगा। लेकिन मैं अपने सोच के अनुसार यहां पर इस विषय को मैं कहता हूं, यहां पर लिखा गया शरीर के काम तो प्रकट है, और मैं कहता हूं यहां पर पाप के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 वचन कहता है डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, संत पौलुस लिख रहे हैं, पहले मैं कह देता हूं इनके विषय में, इस पाप के विषय में पहले कह रहा हूं, इस मृत्यु के विषय में मैं पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रिय, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, स्वर्ग के राज्य के वारिस हो, तो मेरे प्रियो ये है मृत्यु, ये है पाप की मृत्यु, ये है पाप की पहचान, जिसके कारण बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यही पाप जो है आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगा। और बाइबल कहता है और उसमें परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है मेरे प्रियो? अनंत जीवन कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आया और कहा, प्रभु अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, यीशु मसीह ने यही कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर, तन मन से ढूंढ, बेविचार न कर, पाप न कर, चोरी न कर, अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बन। लेकिन उसने कहा, हे प्रभु मैं ये सबको करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उसके अंदर एक कमी देख के कहा, उसने कहा तेरे अंदर एक कमी है, तू अपना धन बेचकर कंगालों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन बाइबल कहता है उसने सुनकर निराश होकर चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के चेलों लोगों ने से कहा, हे प्रभु, यीशु मसीह ने बहुत सही उत्तर दिया कि सुई के नाके से ऊंट को निकल जाना सहज है। इस तरह से बोला। हो सकता है मैं इस वचन में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह के पास उसने अनंत जीवन के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, लेकिन उस अनंत जीवन को पाना नहीं चाहा, वरन वो छोड़कर चला गया मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह आपको अनंत जीवन के लिए बुला रहा है। इसलिए भजन संहिता उसके 32:5 में कहता है अनंत जीवन के लिए दाऊद क्या कह रहा है। उसके 5 वचन में जब देखेंगे, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन अनंत जीवन के लिए बाइबल कहता है कि दाऊद कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अर्थात तू अनंत जीवन पाना चाहता है, चाहती है, तो अपने पाप को परमेश्वर के पास प्रकट कर। हो सकता है जो पाप से तू बैर करता है, वही बार बार तू उसमें गिरती है। तो परमेश्वर के पास आज घुटने टेक कर उसको अपने पाप को प्रकट कर, अर्थात खुल के कह दे। और बाइबल कहता है, जब दाऊद कहता है, जब मैंने अपने पाप को नहीं छुपाया, जब अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया, तो बाइबल कहता है और आगे कहता है, और मैं अपना अधर्म मान लिया, न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान रहे हो और अपने पाप को क्या कर रहे हो, नहीं छिपा रहे हो, अर्थात उसके सामने अपने पापों को रख दे रहे हो और कह रहे हो कि प्रभु ये मेरे पाप है, मेरे गुनाह है, इसलिए आज मैं उस अपराधों को मान लेता हूं कि मुझसे पाप हुआ है, तो परमेश्वर कह रहा है ओ तेरे पाप को क्षमा कर देगा। हालेलुया। वरन तुझे अनंत जीवन देगा। ओह, ये बातें बोलते ही परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर उतर के आ रहा है। इसलिए ओ अनंत जीवन के भागी हो जाओ मेरे प्रियो, ओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु तेरे लिए बलिदान हो गया। इसलिए वो बार बार बलिदान नहीं होगा, एक ही बार वो बलिदान हो गया। और मेरे प्रियो, जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर आपके लिए फिर से क्रूस पर अपने लहू को बहाता है। क्यों? क्योंकि तेरे पापों के लिए उसने लहू बहाया। जब तू पाप करती है ना, फिर से उसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, उस क्रूस पर चढ़ जाता है ताकि फिर से तेरे पाप क्षमा हो। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनंत जीवन के भागी हो जाओ और यीशु के पास आओ और उससे घुटने टेक के अपने अपराध को मत छिपाओ, अपने पाप को न छिपाओ और कह दो प्रभु मैं आज अपने पापों को मान लेती। इसलिए नीति वचन के पुस्तक में जब आप देखेंगे उसके 28 अध्याय 13 वचन में क्या कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। सुन लो, आज यीशु आपके विषय में आपकी चिंता कर रहा है, मेरी चिंता कर रहा है।
संसार की चिंता कर रहा है, हर एक विश्वासियों का चिंता कर रहा है और कह रहा है जो अपना अपराध अर्थात पाप छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, तो किसी काम में सफल नहीं होगी। परंतु बाइबल कहता परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज यीशु मसीह कह रहा है तू मान ले और आज से अपने पाप को छोड़ दे, मन फिरा ले, अनंत जीवन के भागी हो जा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु तुझे नाश होना देखना नहीं चाहता, वो चाहता है मेरी बेटी मेरे बेटा तू अनंत जीवन का भागी हो जा, अर्थात अपने पाप को मान ले और उसे बाइबल कहता उसे छोड़ दे, तू अनंत जीवन का भागी हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो ओ इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 उसके 16 में जब हम लोग देखते हैं कहता है इसलिए आओ, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। और ये बात जब मैं बोल रहा हूं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि यीशु आपके पास खड़ा है, यीशु तेरे पास खड़ा है मेरी बहन मेरे भाई, और कह रहा आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट हिमाय बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के साथ हमारी सहायता करे। अर्थात मेरे प्रियो प्रभु आज आपको बुला रहा है उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, उस अनंत जीवन के सिंहासन के पास। और बाइबल कहता है अनुग्रह के सिंहासन के पास पाप की क्षमा है, गुनाहों की क्षमा है। हो आजा आजा आजा, इसलिए इसी समय ये वचन सुनते ही घुटने पे आ जाओ और जहां भी तुम हो, और बाइबल कहता है तू आजा उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के पास दया है, कृपा है, भलाई है, सहायता है। तू कह रही है मैं पाप से नहीं छुटकारा पा रहा हूं, पाप से नहीं छुटकारा पा रही हूं, तो आज यीशु कह रहा है तू आजा मेरे पास, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरे पापों से छुड़ाऊंगा। इसलिए अनुग्रह के पास जो है सहायता है, इसलिए आजा आजा आजा, यीशु तुझे बुला रहा है, उस अनुग्रह के सिंहासन के बुला रहा है और कह रहा है अनुग्रह के सिंहासन के पास पापों की क्षमा है, गुनाहों की क्षमा है, अधर्मों की क्षमा है। बस तो अपने पापों को मान ले, अपने गुनाहों को मान ले, अपने अपराधों को मान ले और कह दे ओ प्रभु आज मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने पापों को छोड़ देता हूं, अपने पापों को छोड़ देता हूं। बोलो आज यीशु तेरे लिए एक मौका दे रहा है, तुझे बदलने के लिए मौका दे रहा है और कह रहा है तू अपने पापों को छोड़ दे, तू अपने गुनाहों को छोड़ दे, आजा मेरे पास, मेरे सिंहासन के पास आजा, क्योंकि मेरे पास जब तू आएगी मैं तुझ पर दया करूंगा, मेरे उस क्रूस के पास आएगी, बहते हुए लहू के पास आएगी, तेरे पाप को मैं धो दूंगा, तेरे पाप को मैं मिठा दूंगा, तू श्वेत हो जाएगी, तू अपराध मुक्त हो जाएगी। तुझे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। तू आज निर्णय ले कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, तू आज निर्णय ले मेरे भाई, तू आज निर्णय ले मेरी बहन कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए। मेरे प्रियो यीशु तुझे बुला रहा है, तुझसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि तेरे लिए ही तो क्रूस पर चढ़ गया हो, तेरे लिए ही उसने लहू बहाया, तेरे लिए तो मारा गया। इसलिए तू अगर पाप के कारण प्रभु से दूर जा रही है तो कह दे प्रभु, आज प्रभु तुझे कह रहा है तू अपने पापों को छोड़ दे, तू अपने पापों को छोड़ दे और मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आ और मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। आज यीशु तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो जब यीशु की प्रेम के विषय में जब बातें होती है, मेरा हृदय जो है छूट जाता है, मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसका प्रेम तेरे लिए अपार है, मिटने वाला नहीं है। मेरे प्रियो हर एक व्यक्तियों के लिए जो आज पाप में डूबे हैं,
यीशु का प्रेम तेरे लिए मिटने वाला नहीं है, इसलिए अपने पापों को मान ले। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास तुझ पर दया की जाएगी, तुझ पर कृपा की जाएगी और उसे छोड़ दे, तुरंत जीवन का भागी होगी, तुरंत जीवन का भागी होगा। इसलिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसके पहला अध्याय, उसके मैं माफी चाहता हूं क्योंकि यीशु का प्रेम मुझे विवश कर देता है। उसकी क्रूस की कथा मुझे मेरे हृदय को तोड़ देती है। उसकी क्रूस की कथा, उसके प्रेम और मुझे झकझोर देती है। लेकिन बाइबल कहता है उसके 17 और 18 वचन को जब हम लोग देखते हैं, और ये यूहन्ना का प्रकाशन है, दर्शन है, और कह रहा है जब मैंने उसे देखा, सुनो, यूहन्ना कह रहा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 17 वचन कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा मत डर। मेरे प्रियो, आज प्रभु तुझ पर हाथ रख के कह रहा है, तुझ पर दाहिना हाथ रख के कह रहा है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं अनंत जीवन देने वाला हूं। और 18 वचन कहता है मैं मर गया था तेरे पाप के लिए, तेरे गुनाह के लिए मैं मर गया था, तेरे हर एक पाप की जो मजदूरी तू कमा के रखा था, उसके लिए मैं मर गया था। लेकिन बाइबल कहता और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। अर्थात मैं यहां पे कहना चाहता हूं अनंत जीवन की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु तुझे अनंत जीवन देना चाहता है। आजा यीशु के पास, अपने पाप से पश्चाताप कर। आज प्रभु तुझे बुला रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जो आज आपने पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, वरन धर्मी और अधर्मियों के लिए प्रभु आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और आपने आप को प्रभु दे दिया मृत्यु सहनी ताकि वो नाश ना हो। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो पाप में है प्रभु, उन्हें पाप से आजाद कर। हो सकता है प्रभु वो पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, लेकिन शैतान बार बार उन्हें गिराता है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा एक निर्णय ले और उस निर्णय के अनुसार अपने पापों से मुंह मोड़ ले ताकि वो अनंत जीवन का भागी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी सहायता और मदद कर और पाप से उन्हें आजाद कर और प्रभु उन्हें अनंत जीवन का भागी होने दे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वचन आपके लिए दिया और ये वचन हर एक उन लोगों को पास भेजे जिन्हें जरूरत है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप बदल जाएंगे और प्रभु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है जब आप अपने पापों को क्षमा मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुतों को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।